नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह आज मौजूद है देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल में। और यहाँ से आज हम आपको एक और अच्छी खबर देने के लिए हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं उन बच्चों ने अभी हाल ही में जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका परीक्षा परिणाम आ चुका है। तो यहाँ से जो है बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अतिरिक्त जानकारी आज हम इसके संदर्भ में लेंगे कि किस तरह जो है तैयारी करवाई जाती है। संस्था के चेयरमैन हैं सुनील यादव जी हमारे साथ, आज उनसे हम बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो करमवीर जी, आपके लोकल हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते और शुभकामनाएं। जिस तरह से बात करें, अभी जेई मेंस के जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसके परिणाम आए हैं और आपके जो संस्था के बच्चे हैं उन्होंने एक बार फिर से झंडा गाड़ा है। जी करमवीर जी, वैसे तो देखिए कि ये रिजल्ट्स जो होते हैं, ये एक तरह से किसी भी स्कूल का जो करिकुलम होता है, उसका जो सिस्टम होता है और उसका साल नहीं बल्कि कई सालों के जो प्रयास होते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट होता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो एनटीएससी के हों, पहले केवीपीआई होता था उसको लेकर के हों, या फिर आपका जो है नीट, जेईई मेन एडवांस हो गया, क्लैट और एनडीए जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जी। उनमें सभी में हमने किसी न किसी मतलब कभी 2, 4, 5 जितना भी पॉसिबल है सभी रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं। जी। और ये रिजल्ट आने के पीछे वैसे तो देखो बच्चों का, अभिभावकों का भी बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल। हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर साथी हैं, चाहे वो बॉटम से लेकर टॉप लेवल तक के, वो सब भी इसको एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हमें मतलब सहयोग करते हैं। साथ ही हमारी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे हम अपने लीफलेट में भी लिखते हैं कि संख्या नहीं गुणवत्ता की स्पर्धा। इसका मतलब हमारा कभी भी क्वांटिटी पे फोकस नहीं रहा, हमेशा हमने क्वालिटी पे ही फोकस रखा। पहली चीज़ इस चीज़ को लेकर के हमने सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया। उसके बाद हमने एक जो है अलग से वेंचर शुरू कर रखा है, देवयानी जो है इंटीग्रेटेड क्लासेस। इंटीग्रेशन से यहाँ मतलब है कि क्लास प्लस कोचिंग। तो उन बच्चों को हम जो है वो एनवायरनमेंट देते हैं जो मतलब उसको डिजर्व करते हैं। उसके साथ कोई एक्स्ट्रा फ़ी एक्सपेंसेस नहीं है, और उनको केवल जो है जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं तो उनको हम बाइफरकेट करके और इंटीग्रेटेड क्लासेस में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ अच्छे लेवल का स्टडी मटेरियल, टीचर्स, टेस्ट स्ट्रेटजी, वो सब उनको अवेलेबल करवाई जाती हैं। दूसरा, जो कई बार ये होता है कि बहुत स्कूल और इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनमें केवल उन्हीं स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाता है। बिल्कुल। ये हम हर एक जो लेवल के स्टूडेंट हैं उन पे फोकस करते हैं। अच्छा। जहाँ हम चिंतन करते हैं कि भाई इन बच्चों का जो है के बारे में हमारा चिंतन रहता है कि भाई एक अच्छे लेवल का जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम ये क्रैक करें, तो साथ ही हमें उन बच्चों की चिंता भी रहती है जो नॉट इंटरेस्टेड हैं। तो उनके लिए, इनके लिए जहाँ इंटीग्रेटेड क्लासेस रहते हैं तो उनके लिए हम रिमेडियल क्लास भी ऑर्गेनाइज करते हैं जी। कि वो बच्चे अपना लेवल अप करें, और उनके लिए वो सब दरवाजे हमेशा ओपन रहते हैं। हम कहते हैं मोर देन 90 लेकर आओ, आपको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये उन सब क्लासेस का परिणाम भी है। साथ ही इसी को हमने अब पीछे देखा कि भाई बच्चे घर जाने के बाद ना, जी। जैसे उनको उतना अच्छा मॉनिटरिंग नहीं मिल पाता, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, तो हमने इस साल से रेजिडेंशियल कोचिंग भी शुरू किया है, जिसमें हमारी मॉनिटरिंग और गाइडेंस में रह करके बच्चे यहाँ पे जितने भी नेशनल लेवल के, चाहे वो एनटीएससी के, आपका जो है ये नीट, क्लैट, एनडीए, ये जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको यहाँ रह करके जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जी। तो ये आने वाला जो अभी एकेडमिक सेशन है उसमें आप ये सुविधा देने जी, वाले? ये जो हमारी जो रेजिडेंशियल कोचिंग है वो अभी उसके एडमिशन स्टार्ट हैं। हमने एक मतलब जो है स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट रखा भी है, और आगे भी अभी हमारा वो प्रोसेस में है। कोई भी स्टूडेंट आकर के एडमिशन ले सकता है उसमें। तो क्या उसके लिए जो है स्कॉलरशिप तो एक बेस होगा, उसके अलावा लिमिटेशन सीट कितनी रखी गई है? बस उसमें यही है सर कि बच्चे का एप्टीट्यूड हो, कि बच्चा उस लेवल का एप्टीट्यूड अगर रखता है तो हम उधर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और साथ ही मैंने बताया कि मॉनिटरिंग और गाइडेंस हमारा रहता है। यहाँ 24 घंटे अगर हमारी गाइडेंस और मोटिवेशन उसमें रहेगा, मतलब मॉनिटरिंग में, तो उसके रिजल्ट्स के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सर, हम जब भी किसी टीचर को अपॉइंट करते हैं तो एक हमारे स्कूल का पॉलिसी है
कि हम इसको नहीं देखते कि किसी स्कूल से हमने आज तक किसी टीचर को जैसे विड्रा नहीं करवाया है जी। मिड सेशन में, ये हमारे एथिक्स भी नहीं है। और साथ ही हम नहीं चाहते कि कोई टीचर जैसे किसी दूसरे स्किल से आप शिफ्ट करवाते हैं तो वो जहाँ उसके एडवांटेज हैं तो कुछ उसके मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि इन्फेक्शन भी लेकर आता है। बिल्कुल। हम कोशिश ये करते हैं कि फ्रेशर हो, फ्लेक्सिबल टीचर हो। उसको फ्लेक्सिबल से मतलब है कि वो इस पूरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखता हो। और ये फोकस करते हैं कि भाई वो मतलब एक उसका सब्जेक्ट नॉलेज है वो एक लेवल का हो। तो अब भी हमने जितने भी टीचर रखे हुए हैं वो कोई आईआईटी या एनआईटी से कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनको उस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का हैबिट भी है। हमारे एक साथी हैं केमिस्ट्री के, वो बंसल से ट्रेंड हैं। इसके साथ ही अभी हमारे एक साथी फिटजी से हैं और यहाँ पे जो है ना अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए अच्छा मतलब एक रिच नॉलेज रखने वाले लोग हैं। तो इस तरह के स्टाफ को हम यहाँ रखते हैं। और साथ ही अभी बच्चे बता भी रहे थे और मैं भी आपको बताऊं कि आप अब इन रिजल्ट्स में से देखेंगे तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, हमने भी बात की। जैसे आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं या एक हाई फाई स्कूल जिनको आप कह सकते हैं जहाँ पे मतलब उनके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, वो उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं, वो उनको इवन ये लोग तो डेट के बारे में भी नहीं जानते हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट्स क्या होती हैं। तो हम इनको शुरू से ही सेशन फर्स्ट से ही ये चीज़ें हम पहले से इनको टारगेट देते हैं और उस टारगेट पे हमारे टीचर, स्टूडेंट और हम सब लोग मिलकर के बीच बीच में इनको मोटिवेशन क्लासेस रहती हैं। इनको करियर काउंसलिंग हम देते हैं बच्चों को, जो 9th में चला जाता है उसी से शुरू करते हैं। बहुत करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। उनमें से वो बच्चे जो क्लिक करते हैं उनके हम करियर ऑप्शंस उनको लिखने के लिए कहते हैं कि आप अपने करियर ऑप्शंस लिखिए और फिर उस पर आप फोकस करिए। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा उस ट्रैक पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर वो बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा और मोटिवेट करने की ज़रूरत रहती है। तो यही कुछ स्ट्रेटजीज हैं छोटी छोटी जिन पे, और सबसे बड़ा मैं जो यूएसपी समझता हूँ वो है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। सर, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, तो जैसे आपने बताया कि रेजिडेंशियल कोचिंग की आप व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसके अलावा जो है पेरेंट्स के लिए क्या कुछ एक मैसेज आप देना चाहें? क्योंकि बहुत से करमवीर जी, वैसे तो मैं हमेशा ही जितने भी अभिभावक होते हैं और जब मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके प्लेटफॉर्म से कभी भी मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं कभी भी इस एस्पेक्ट के साथ उनसे बात नहीं करता कि उनके बच्चे देवयानी को चूज़ करें जी। वो एक ऑप्शन है, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप विजिलेंट बने। आप में ये योग्यता ज़रूर होनी चाहिए कि आप केवल अखबार, लीफलेट या मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे 4-5% रिजल्ट्स को देख करके आप अपने बच्चे का स्कूल डिसाइड ना करें। जी। आप पहले देखें कि कई एस्पेक्ट हैं कि स्कूल क्या कंप्लीट स्कूलिंग की तरह से ट्रीट करता है मेरे बच्चे को। मतलब केवल ये ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक पे ही फोकस करता है। एकेडमिक के साथ साथ क्या वो कल्चरल एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है कि टीचर कैसे हैं, मेरे बच्चे का पर्सनल केयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या वो मेरे बच्चे से पर्सनल इंटरेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत एस्पेक्ट हैं और ये सबसे बड़ा जो चीज़ें हैं मैं कहता हूँ कि आप प्रोडक्शन को देखिए। जो यहाँ से निकलने वाला स्टूडेंट है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि देवयानियन जो होते हैं, देवयानियन जिनको हम टैग देते हैं, वो केवल वो नहीं होता कि जिसने आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से निकलने के बाद भी एथिक्स के साथ अपने घर परिवार, सोसाइटी, राष्ट्र और इस पूरी पृथ्वी को कितना कंट्रीब्यूट कर पाया, वो देवयानियन है। सकारात्मक कंट्रीब्यूशन अगर वो दे पाता है, मैं कहता हूँ कि वो देवयानियन है। हमारा मिशन और विजन भी यही है। हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी का एक बहुत बड़ा आइडियल जो है वाक्य है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी पृथ्वी अपना घर है। इस तरह की सोच के साथ यहाँ से निकल करके बच्चे काम करें, ये हमारे विद्यालय का विजन और मिशन है। आप किसी स्कूल को जो है चूज़ करें, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, आपने जो बातें रखी अपनी और जो अपनी संस्था के और विशेष रूप से पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ने की है कि पेरेंट्स जो है वो जहाँ भी अपने बच्चे को डालते हैं वहाँ विजिट करके इन सब को जो है चेक जरूर करें कि क्या वाकई में ओवरऑल डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो स्कूल के अंदर वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं या नहीं है। सर, आपने जो समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको करमवीर जी, आपकी टीम को और लोकल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
तो आज हमारे साथ सुनील जी थे, चेयरमैन देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के ग्रामीण क्षेत्र की संस्था, जो लगातार बेहतरीन जो है परीक्षा परिणाम दे रही है और हम आपको लगातार इस विषय में जानकारी देते रहते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।